श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय जय महाकाल, जय महाकाली आदि शक्ति आदि नारायणी। उदय उदय। शिव रक्षा स्तोत्र महाकाल जी की स्तुति हिंदी में अर्थ सहित। शिव रक्षा स्तोत्र के रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि है। भगवान नारायण ने यज्ञवल्क्य ऋषि के सपने में इस स्तोत्र का वर्णन किया था। सभी बुरी शक्तियों, रोगों, दुर्घटनाओं और दरिद्रता से रक्षा के लिए भगवान शिव इस रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहते हैं, अर्थात जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। अपने परिवार की सभी रक्षा के दुख, दरिद्र, बीमारी, अल्प मृत्यु से रक्षा के लिए साधक को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन केवल सोमवार को ही करना चाहिए। इस स्तोत्र इस प्रकार है। विनियोग। ओम अस्य श्री शिव रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य यज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुसृष्टि पंचछंद श्री सदाशिव प्रीत्यर्थ शिवा रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। ओम इस शिव रक्षा स्तोत्र के मंत्र से याज्ञवल्क्य ऋषि है, श्री सदाशिव देवता है, अनुसृष्टम छंद है, श्री सदाशिव की प्रसन्नता के लिए शिव रक्षा स्तोत्र के जप यही विनियोग है। चरितम देवम देवस्य महादेवस्य पावनम अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस्य साधनम। देवों के देव महादेव का चित्रत वर्णन पवित्र पावन है, अपार जिसका अंत न हो, अपार परम उदार है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों वर्गों को सिद्ध करने वाला है। गौरी विनायको कोपेतम पंचवस्त्रं त्रिनेत्रकं शिवम ध्याना दशभुजम शिवा रक्षा पठेतरः। जो गौरी और विनायक के साथ है, त्रिनेत्रधारी और पंचमुखी है, उन दशभुज का ध्यान करने शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगाधर शिव शिर पातु भाल मधेन्दु शिखर नयने मदन ध्वंसी कर्णो सर्प विभूषण। अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने वाले मेरे मस्तक की रक्षा करे, अर्धर चंद्र धारण करने वाले मेरे माथे की रक्षा करे, कामदेव का ध्वंस कर संहार करने वाले मेरे नेत्रों की रक्षा करे, सर्पों को आभूषण की तरह पहनने वाले मेरी कानों की रक्षा करे। घ्राण पातु पुरातीत मुखः पातु जगत्पतिः। जिह्वा वागीश्वर पातु कंध्वरः शतिकध्वरः। त्रिपुरासुर का वध करने वाले मेरी नाक और कान की रक्षा करे। जगत के स्वामी जगतपति मेरे मुख की रक्षा करे। वाणी के देवी वागीश्वर मेरी जिह्वा और शतिकंधर नीले गले वाले मेरी गर्दन की रक्षा करे। श्रीकंठ पातु में कंठ स्कंधो विश्वे धुरंधरः। भुजो बुहार संहारता करो पातु पिनाकध्वग। श्री अर्थात सरस्वती जिनके कंठ में स्थित है, वे मेरे कंठ की रक्षा करे। विश्व की धुरी को धारण करने वाले शिव मेरे कंधों की रक्षा करे। असुरों को मारकर पृथ्वी के भार को कम करने वाले मेरी भुजाओं की रक्षा करे। पिनाक धनुष्य धारण करने वाले मेरे हाथों की रक्षा करे। हृदय षडंकर पातु जठरः गिरिजापति। नाभि मृत्युंजय पातु कटिः व्याघ्र जिनानंबरः बंबरः। शंकर जी मेरे हृदय की रक्षा करे। गिरिजापति मेरे जठर की पेट की रक्षा करे। श्री मृत्युंजय मेरी नाभि की रक्षा करे और व्याघ्र के चम्र पहनने वाले मेरी कमर की रक्षा करे। सांकितिः पातु दीनार्थ शरणागत वत्सलः। ओम महेश्वर पातु जाननु जगदीश्वरः। दीन दुखियों शरणागतों से मेरे प्रेम करने वाले मेरी हड्डियों की रक्षा करे। महेश्वर मेरी जांघों की रक्षा करे तथा जगदीश्वर मेरी घुटनों की रक्षा करे। जड़घेन पातु जगत्कर्ता गुल्फो पातु गणाधिपः। चरणो करुणा सिंधु सर्वध्यानी सदाशिव। जगत के रचयिता जंघाओं की रक्षा करे। गणों के अधिपति मेरी गुफों की रक्षा करे। करुणा के सागर मेरी मेरे पैरों की रक्षा करे और सदाशिव सभी मेरे अंगों की रक्षा करे। एताताम शिव बलोपोत
पेताम रक्षायः सुकृतिः पठेतः स भुक्त्वा सकलाम कामान् शिवज सायुच माम ब्रूयातः। जो सुकृति धनी व्यक्ति ही शिव की शक्ति से युक्त इस रक्षा स्त्रोत का पाठ करता है, वही सभी कामों इच्छाओं से भोग कर अंत में शिवलोक में चला जाता है, शिव के समीप जाता है। ग्रह भूत पिशाचः द्यास्त्रयलोके विचरन्ति ये दरादु आशु पालयन्ते शिव नाम भीरक्षणातः। तीनों लोकों में जितने भी ग्रह भूत पिशाच आदि विरचते हैं, वे सब शिव के नामों से मिली रक्षा से तत्काल दूर भाग जाते हैं। अभयम कर नामेदः कवचम पार्वती पतेः भक्त्या विभर्ति य कंठे तस्य वश्य जगत्तियम। जो भी पार्वती पति शिव के इस कवच को अपने कंठ में भक्ति के साथ धारण कर लेता है, तीनों लोकों में उसके वश में हो जाते हैं। इमा नारायण सपने शिव रक्षा यथा दीक्षितः प्राप्त रथाय योगींद्रो याज्ञवल्क्य ततः लिखितः। श्री नारायण ने सपने में याज्ञवल्क्य ऋषि को इस शिव रक्षा स्त्रोत का जैसा उपदेश दिया, योगींद्र ने प्राप्त उठकर वैसा ही लिख दिया। इति ही शिव रक्षा स्तोत्र संपूर्णम। हर जय जय आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। इस स्तोत्र के कुछ लाभ मनुष्य के जीवन की रक्षा करने एवं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों ने अपनी साधना शक्ति के द्वारा भगवान शिव जी को खुश करने के उनसे आशीर्वाद स्वरूप प्राण रक्षक कवच को प्राप्त किया था, जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके और मोक्ष की गति मिल सके। इसीलिए यह स्तोत्र बनाया गया है। शिव रक्षा स्तोत्र या प्राण रक्षा स्तोत्र मुक्ति प्राप्ति एवं शिव साज्ययु कवच का अर्थ, जिसने भी वाचन से मनुष्य के जीवन की रक्षा करने में सहायक होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले और तांत्रिक साधना में आपत्तियों से मेरी रक्षा करे और पढ़े जाने वाले मंत्रों को प्राण रक्षक या कवच स्तोत्र के द्वारा मुक्ति कवच या शिव साज्ययु कवच कहते हैं। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद।